Hello everyone, class 6 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 MCQs क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। विच एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर दैन -3। आपको 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा वो -3 से ज़्यादा होगा। और -3 से ज़्यादा का वैल्यू जो होना चाहिए वो होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी वैल्यू की बात करेंगे तो निगेटिव के टर्म में ये बताया जाता है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं उन सभी निगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा जो वैल्यू रखता है वो -1 रखता है, और उसके बाद जितने भी होते हैं वो -1 से छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये भी बताया जाता है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर जो आपको बड़े दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो छोटे दिखाई देते हैं वो होते हैं बड़े। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि -20 और -2 में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है और -20 छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 4 प्लस इन ब्रैकेट -9 दिया गया, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4 का वैल्यू 4 होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -9। अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए। दो इंटीजर में हम क्या करते हैं, यदि दोनों इंटीजर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 9 - 4 हो जाएगा 5। और जबकि निगेटिव ग्रेटर होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा -5। जबकि ये क्या है, -3 से छोटा है, ये हमारा आंसर नहीं है। बी का दिया गया 3 प्लस इन ब्रैकेट -8 + 1, तो 3 का वैल्यू 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -8 और +1। सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं ऐड करके। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर -8 लिख लेंगे। अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आएगा। और जब ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा -4। ये भी -3 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी दिया गया -10 + 8, दो ही इंटीजर हैं, माइनस कर देंगे। 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, और 10 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये इंटीजर हमारा आंसर है जो कि 3 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो हमने अभी क्या बताया है कि यदि नेगेटिव इंटीजर जो आपको दिखाई देता है बड़ा है वो क्या होता है, छोटा होता है। जो छोटा नेगेटिव इंटीजर होता है वो होता है बड़ा। तो डी ऑप्शन को सॉल्व करने की हमें आप आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैंने इसको सॉल्यूशन में ला दिया है, और यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा तो -4 आएगा, जबकि ये भी क्या है, -3 से छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2। -5 और 2 के बीच के जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनको हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन स्केच करेंगे। नंबर लाइन पे जहाँ तक हमें एक्सप्रेस करना होता है उन्हीं को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ज़ीरो, मिड पॉइंट पे ज़ीरो स्केच करेंगे, यानी स्केल और पेंसिल का प्रयोग करके हम एक लाइन स्केच करेंगे और उस लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद मिड में ज़ीरो एक्सप्रेस करेंगे। ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव एक्सप्रेस किया जाता है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव एक्सप्रेस किया जाता है। और हमने एक्सप्रेस किया है 0, 1, 2, क्योंकि 2 तक ही हमें बताना है पॉजिटिव। और उसके बाद नेगेटिव -5 है तो -1, -2, -3, -4, -5 तक हमने एक्सप्रेस कर दिया है। अब बोला ये जा रहा है कि कितने इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर में आपका -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यद्यपि ज़ीरो जो है वो ना तो इवन होता है और ना ही ऑड होता है। फिलहाल ये आप कंडीशन फॉलो कर सकते हैं कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट फिगर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर होता है, तो इसको दो ही काउंट कर सकते हैं। यद्यपि 0 को मैंने काउंट किया है 3 इंटीजर्स, फिलहाल आपको 2 काउंट करना है। और 0 को यदि बताना हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द एक्सप्रेशन हैविंग द लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इज। सेम कंडीशन है कि आपके पास 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उसमें से बोला गया है कि ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनमें सबसे कम एब्सोल्यूट वैल्यू किसका आएगा।
तो इनको सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट कर लेंगे। -4 का वैल्यू हो जाएगा -4, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे 2 इंटीजर हो गए तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 4 जबकि नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 3। 5 का वैल्यू हो जाएगा 5, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस +8 होगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 13, और 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो 13 होगा, यानी निरपेक्ष मान। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है निरपेक्ष मान। -3 दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो -6 होगा। -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 6, और 3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1। तो आप ये बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, जिसमें आपको बोला गया है कि सबसे अगर कम वैल्यू आएगा तो वो 1 का ही आएगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हैं। तो सभी पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विच एक्सप्रेशन हैज़ द वैल्यू ऑफ -19। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और इसमें पूछना ये बताना ये है, या पूछा गया ये है कि कौन से एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा वो -19 होगा। तो सबका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ए दिया गया है 9 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -33। तो 9 का वैल्यू 9 होगा, प्लस का सिंबल देंगे, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, प्लस का सिंबल देंगे, -33 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 33 होगा, यानी ये जितने भी हैं वो पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 47। आपको क्या बताना है, मेन टर्म जो है वैल्यू बताना है कि किसका -19 है। बी दिया गया है 9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -33। सॉल्यूशन में फाइंड आउट करेंगे तो 9 का वैल्यू 9 आएगा, फिर माइनस का सिंबल देंगे, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, माइनस का सिंबल, -33 का वैल्यू हो जाएगा 33, क्योंकि ऑलरेडी माइनस दिया गया है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 पॉजिटिव है, 9 लिख लिया गया, -5 और -33 जुड़ जाएगा तो -38 आएगा, -38 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 29 आएगा, और जबकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, -29। ये -19 के इक्वल नहीं है। सी दिया गया है 9 प्लस -5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -33। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 9 का वैल्यू 9 प्लस -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5, यहाँ पे माइनस, और उसके बाद 33 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 33। तो हमारा टर्म आ गया 9 + 5 - 33। ये दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो 9 + 5 14 होगा, -33। अब 33 ग्रेटर है, और जबकि नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव जो है 14 कम है, 33 में से 14 माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा, और जबकि 33 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, जो कि वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है -19। यद्यपि हमने सी को फाइंड आउट कर लिया है, तो डी को सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, जिसका वैल्यू -19 के इक्वल नहीं है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।